जावेद, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा जावेद। यकीन नहीं आ रहा ना? मेरे लिए भी इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था कि जिसको मैं लाहौर में मरता छोड़कर आया था, उसका दीदार मुझे यहाँ रोशनियों के शहर कराची में, एक अमीर घराने में ऐशो इशरत से रहने वाली रूही का दीदार। मेरी बीवी रूही। आप किस मुंह से मुझे बीवी कह रहे हो, जिसके जिस्म में एक नन्ही सी जान को बेयारो मददगार छोड़कर तुम चले गए थे। तुम एक सफाक आदमी हो जो इंसान कहने की भी लायक नहीं। सपने थे सूखे होठों पे, कुछ भीगे से शिकवे थे, लब पे जो कुछ भी है लिखा वो बताऊं तो कैसे भला। क्या कर रही है बीजान? चाय बना रहे हैं, पियोगी? अरे मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय। शायद हमें चाय बना के तो दे देती हैं जैसे तैसे, लेकिन हमारे टेस्ट की चाय ना रूही आपके सिवा कोई नहीं बना सकता। हाँ बीजान, मेरी अम्मी भी यही कहती थी कि तुम बड़ी उम्दा चाय बनाती हो। आपको पता है लाहौर में चाय का रिवाज है नहीं, कराची में ज्यादा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मुझसे थोड़ी बेहतर चाय बन जाती है। हाँ, कराची में तो अब ढाबों का भी रिवाज है, बल्कि फैशन बन गया है। चलेंगे दोनों किसी दिन, बाहर की चाय ट्राई करेंगे। अच्छा ये बताओ कि आजकल स्कूल इतना लेट क्यों जाती हो? बीजान, जब से मिसेस खान ने पार्टनर बनाया है तो काम कम होता है स्कूल में। सुबह 2 क्लासेस होती हैं, रात को ट्यूशन के टाइम पे 1 होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा काम है, तो इस वजह से थोड़ा फारिग वक्त मिल जाता है मुझे। चलो गुड, अब ये शम्मू का मामला भी निमट जाए तो सुकून हो जाए, बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं तो माँ बाप को फख्र महसूस होता है। मुझे गिला है आपसे। क्या? आप मेरी तनख्वाह में से कुछ लेती नहीं है बीजान। खुदा ना खास्ता आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पैसों पर आपका हक भी तो है, आप माँ है मेरी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन बेटा हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटियों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी, आप लेंगी? अरे ऐसा कीजिएगा कि किसी दिन आप अपने साथ हमें इन्हीं ढाबों पे ले चलें, दोनों माँ बेटी मिलके अच्छी सी चाय पियेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है।
हेलो। अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? आप कहाँ पर हैं? हम घर पे हैं, क्यों? नहीं, मेरा मतलब है अपने कमरे में हैं। हाँ हाँ, कमरे में है, क्या बात है? अम्मी वो अभी रमशा की फूफा का मैसेज आया है, उसके डैड का इंतकाल हो गया है। मैंने कॉल किया उसे अम्मी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। आप उसे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी करता हूँ। बेटा, अल्लाह ताला ने उन पे करम कर दिया, मरहूम बहुत तकलीफ में थे। जी अम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। वापस अस्सलाम वालेकुम रमशा। रमशा, मुझे अभी तुम्हारी फूफो का मैसेज रिसीव हुआ है। अंकल की डेथ की न्यूज़ उन्होंने बताई है। टेरिबली सैड, रियली रियली सॉरी टू हियर दैट। मैंने कॉल किया लेकिन तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। आप मुझे ये बताओ कि तदफीन पाकिस्तान में या वहीं अमेरिका में है, और तुम्हें किसी भी किस्म की कोई मदद या कुछ भी ज़रूरत हुई तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना एंड कीप मी पोस्टेड, राइट? खुदा हाफिज़। कारी साहब, हमने मरहूम का नाम, उनके वालिदैन का नाम लिख के रहीम चाचा के हाथ भिजवा दिया था पर्ची पे। अच्छा, आप एक कुरान खानी आज करवा दीजिए और एक अगले जुमे को। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी साहब से बात हो रही थी। जी जी, वक्त का पता लग जाए तो मैं और मशफूक मियां दोनों चले जाएंगे। बस जोहर असर के दरमियान होगी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना अपनी तालीम से फारिग होकर। अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। हम ना रमशा को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा है। हमने पूछना ये था उनसे कि तदफीन यहाँ होगी या वहीं करवा रहे हैं। मिट्टी यही होनी चाहिए, क्योंकि आते जाते कम से कम आदमी फातिहा तो पढ़ लेता है। दियार गैर में बंदा अपना ख्याल रखे, बड़ी बात। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो अब लवाहिकीन की मर्जी के वो क्या चाहते हैं। हमें लगता है कि अब रमशा जल्दी वापस आ जाएंगी। वालिद साहब के जाने के बाद बेचारी अकेली रह गई। खैर, जैसी ही आए ना तो देर मत कीजिएगा, हम भी उससे बात करेंगे। उसे अब पहले से कहीं ज्यादा सहारे की जरूरत है, लेकिन खैर ये तो अब उन दोनों पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। रमशा को आने दे, देखते हैं। फिर एक दफा फोन करके देखते हैं, शायद उनका फोन मिल जाए।